अब यहाँ पर राजा परीक्षित पूछ रहे हैं कि प्रभु मुझे दान के बारे में बताइए, दान कब करना चाहिए, किसे करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं ऐसे तो दान कभी भी करो बहुत फल प्राप्त होता है, पर कुछ खास दिन भी होते हैं, जैसे 2 आयन होते हैं, उत्तरायण दक्षिणायन, तब आप दान करें तो बहुत फल प्राप्त होता है। घर में किसी का जन्म हो तो दान करे तो बहुत फल प्राप्त होता है, किसी की मृत्यु हो तो दान करे बहुत फल प्राप्त होता है, अक्षय तृतीया के दिन दान करने से बहुत फल प्राप्त होता है। अब दान भी सुपात्र को करो, कुपात्र को दान करने से असर उल्टा पड़ जाता है। जिसे जरूरत है, सुपात्र यानी जिसे जरूरत है। आज हम देते किसको है? जैसे एक उदाहरण स्वरूप मान लीजिए किसी धनवान के घर में शादी है, पति पत्नी आपस में बात करते हैं, अरे लिफाफे में 1-2 हजार रखना। यही गरीब के घर में शादी है, 100-200 चलता है। जरूरत किसको है? जिसको जरूरत है हम उसको देते नहीं है, जिसको जरूरत नहीं उसको तो लिफाफा भी दो, तो गिफ्ट भी दो, तो ये भी दो। क्यों? वापसी आएगी। व्यक्ति तभी देता है, वरना कुछ ना दे वो किसी को। तो जहां कुछ ज्यादा दे रहा है उसको पता है कि ये भी कभी हमारे घर आए तो। और इसको ये नहीं कहते कि अरे हमने इतना दिया, हमने उतना किया। सुपात्र यानी जिसको आपकी छोटी सी मदद भी जिसके लिए बहुत बड़ी है। तो जब भी आपके सामने कोई सुपात्र हो, और मैं इसीलिए हम बार बार जब नारायण सेवा संस्थान की भी बात करते हैं कि जब कोई खुद चल के आपके सामने आया है जहां पर सेवा होती है, और ऐसी सेवा आज हम हर भजन में नृत्य कर रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, नाच रहे हैं, जो हमें बहुत साधारण लगता है, पर जो दिव्यांग है उनके लिए, जो हमारे लिए जो कार्य बहुत साधारण है, वो उसको भी नहीं कर पाते। मैं हमेशा कहती हूँ भक्ति सिर्फ ये नहीं कि हम आए, कथा में आए, नाचे गाए चले गए। असली भक्ति तो ये हो कि आप आए और आपके सहयोग से अगर कोई दिव्यांग अगली कथा में आकर नृत्य करके जाए तो असली भक्ति हुई ना। और मैं हमेशा कहती हूं कि ये मत सोचना कि ये वापसी नहीं आएगी आपके पास, कि आपको अपनी इच्छाओं को मार कर कुछ करना है। मार के नहीं करना, अपनी इच्छाएं भी पूरी करो। जब हम अपने बच्चों की शादी करते हैं, धूमधाम से करते हैं, जरूर करिए, बिल्कुल धूमधाम से करिए, कोई मनाही नहीं है। लेकिन जब आप अपनी बच्चों की शादी कर रहे हैं तभी किसी गरीब कन्या के विवाह में भी मदद कर दे, आपके बच्चों का दाम्पत्य जीवन हमेशा सुखी रहेगा। लाखों की गाड़ी खरीद रहे हैं, खरीदिए, जी भर की खरीदिए, पर जब गाड़ी खरीद रहे हो तो कुछ बैसाखी दिव्यांगों को दान कर दे, तो गाड़ी आपको हथेली पे रख के चलेगी। तो यानी आप अपनी इच्छाएं पूरी करिए, पर साथ ही साथ उनकी भी मदद करिए जो अपनी मदद खुद नहीं कर सकते। देखिए वही बात है कि जैसे मान लीजिए घर में कुछ लोग होते हैं जो कमाते हैं, पूरा घर चलाते हैं। अगर वो व्यक्ति ये कह दे कि मैं कमाऊं तो मैं ही खाऊं, घर चल सकता है? नहीं चल सकता ना। वैसे हम सब भगवान का घर है, भगवान का परिवार है, इसमें से कुछ को भगवान ने सामर्थ्य बनाया है जो दूसरों की भी मदद कर सकते हैं, पर हम क्या कर रहे हैं? मैं कमाऊं तो मैं ही खाऊं। ऐसे भगवान का परिवार तो नहीं चल सकता ना। और याद रखना, जो देना जानता है वो वापस, उनको लगेगा ये तो मेरा काम कर ही नहीं रहा, ये तो मेरी मदद कर ही नहीं रहा, तो फिर उसको देता हूं ना जो मदद करने लायक है। इसीलिए जितना बन पड़े, जब जब बन पड़े, सुपात्र को दान करिए, उनकी सहायता करिए। और इससे इसलिए नहीं कि हमारा नाम होगा, वो खुश होंगे, कुछ भी नहीं, वो खुश होगा, उसको अच्छा लगेगा कि ये मेरा काम कर रहा है।